हेलो फ्रेंड्स, आप साथियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है बाबर, जिसका शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी के बीच। यह भारत पर शासन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद कौन से अगले शासक पर आप वीडियो चाहेंगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातों का और जानकारियों का, जो कि प्रश्न में आने लायक है। पहला देख लेते हैं। इनका शासनकाल 1526 से 1530 तक ही रहा था। और इसके बाद यह अफ़गानिस्तान के परतूनिया नामक इलाके का सरदार था। ध्यान दीजिएगा, अफ़गानिस्तान के परतूनिया नामक इलाके का सरदार था। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा तुर्क का सरदार था, जो कि तुर्क का सरदार था। और उसके बाद है अगला, बाबर ने अपनी आत्मकथा का रचना तुर्की भाषा में की थी, जिसका अनुवाद बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ध्यान दीजिएगा, बाबर नामा का अनुवाद बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। मैं टिक मार्क कर देता हूँ यहाँ पास। अब्दुल रहीम खाना फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था। और इसके बाद इसे दानवीरता के कारण कलंदर की उपाधि प्रदान हुआ था। ध्यान दीजिएगा, दानवीरता के कारण कलंदर की उपाधि बाबर को प्रदान हुआ था। और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट लिखा हुआ है, खानवा के युद्ध जीतने के कारण इसने गाजी की उपाधि धारण की। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, खानवा के युद्ध जीतने के कारण इसने गाजी की उपाधि धारण किया। और इसके बाद सन 1530 में इनकी मृत्यु हो गया। और ये ध्यान रखिएगा, इतिहास में युद्ध में तोप का इस्तेमाल पहली बार बाबर ने किया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास में सबसे पहली बार युद्ध में तोप का इस्तेमाल किसने किया, तो यह किया था बाबर ने। और इसके बाद प्रारंभ में इसे मृत्यु के बाद आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में काबुल में ले जाकर दफनाया गया। और आगे देखते हैं बाबर का भारत में युद्ध, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसका ट्रिक है बाबर के युद्ध का, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। जैसे कि बचपन से ही कई लोग इसे याद भी करते होंगे, बचपन से नहीं लेकिन शुरुआत से ही जो कंपटीशन के इलाके में आया होगा वो इसका ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। तो चलिए देखते हैं ट्रिक के अनुसार। पहला है पानी पिया, जिसका मतलब है पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का हुआ था। यह भारत में प्रथम युद्ध था बाबर का। और उसके बाद खाना खाया अर्थात खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ। इसी युद्ध में बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था, जो कि इतिहास का प्रथम ऐसा युद्ध था जिसमें तोप का इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद आगे है चांद देखा अर्थात चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ बाबर का युद्ध हुआ था। और उसके बाद घर गया, इसका अर्थ है घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 ईस्वी में अफगानों के साथ हुआ था। इनके पुस्तक का नाम तुजुक ए बाबरी, जो कि फ़ारसी भाषा में थी। ध्यान दीजिएगा, इनकी पुस्तक का नाम तुजुक ए बाबरी, जो कि फ़ारसी भाषा में थे, तथा इसे बाद में यह अनुवाद जो कि तुजुक ए बाबरी फ़ारसी भाषा में, वह बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में था, उनसे अनुवाद किया गया था। अब चलिए हम यहाँ पास इम्पोर्टेंट पर मार्क करते हुए चलते हैं, जो कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक बात पहले से कि अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। बाकी आप तो तैयार करते ही रहेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं इम्पोर्टेंट मार्क्स। पहला, इनका शासनकाल था 1526 से 1530 तक ही रहा था, ज़्यादा समय का नहीं रहा था। और उसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में अनुवाद की। बाबर ने अपनी आत्मकथा का रचना तुर्की भाषा में की थी। ध्यान रखिएगा, आत्मकथा का रचना तुर्की भाषा में, जिसे बाबरनामा कहते हैं। और उसके बाद में इसे फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने अनुवाद किया था। बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने अनुवाद किया था। इसके बाद अगला है दानवीरता के कारण कलंदर की उपाधि
हमें प्रश्न में पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि कौन से शासक ने प्रदान किया था या धारण किया था, तो याद रखिएगा कलंदर की उपाधि जो है वह बाबर ने प्रदान किया था या धारण किया था। अगला है, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगला जो है वो खानवा के युद्ध जीतने के कारण इसने गाजी की उपाधि धारण किया, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद सन 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह युद्ध में तोप का इस्तेमाल करने वाला पहला शासक था। और इसके बाद अगला इनके युद्धों में देखते तो बता दूं दोस्तों कि इनका जो युद्ध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी युद्ध इनका पूछ सकता है, इसलिए यह ट्रिक याद रखिएगा कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। तो धन्यवाद दोस्तों। और देख लीजिएगा इनका जो बुक है वह है बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में इन्होंने ही स्वयं लिखा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, अपनी राय देना कि अगला वीडियो किस पर बनाया जाएगा। धन्यवाद।